लब्बैक लब्बैक या आसा लब्बैक 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 या आसा लब्बैक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इतनी बातें हो रही हैं कि हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं और हमें फलस्तीनियों के लिए क्या करना चाहिए। और पाकिस्तान की रियासती सतह पर अभी तक एक शिप जिसे बारी जहाज कहा जाता है वो भी उसका भी इंतजाम नहीं किया गया जिसके जरिए फलस्तीनियों की इमदाद पहुंचाई जाए। और आलम में कुफ्र खुश है कि हमने पाकिस्तानी कौम को कर्जों के नीचे दबा दिया, हमने इनको IMF के नीचे दबा दिया, हमने इनको आलमी बैंक के नीचे दबा दिया है। अब इनमें दमखम नहीं है, लेकिन आज सुबह से उनकी नींदें हराम है कि भाई ये कौन सी कौम है। हमने इनको कर्जों के नीचे डबोया, महंगाई के नीचे डबोया, लेकिन फिर भी बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए आज लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर मौजूद है और ये नारा लगा रहे हैं लब्बैक या आसा लब्बैक लब्बैक या आसा पाकिस्तान में इस वक्त जो रियासती सतह पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है और 57 इस्लामी ममालिक की मुजरिमाना खामोशी, खुसूसन पाकिस्तान, हम ये पूछते हैं कि कौन कहती है फलस्तीन की मदद के लिए जाओ, उनकी जिस तरह भी मदद करनी है करो। आपने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? अगर आपको मजबूरी है कर्जों की तो हमें बताएं, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के रोडों पर खड़े हो जाएंगे कि अगर फलस्तीनी भाइयों की मदद चाहते हो और 57 इस्लामी ममालिक को पुकारेंगे कि अगर तुम चाहते हो कि वाकई एटमी मुल्क फलस्तीनियों की मदद करे तो हमारा कर्जा उतारने के लिए शाम तक हमारी मदद करो। नुस्खा हमारे पास मौजूद है, लेकिन मुदाहनत का शिकार मत हो, यह मुजरिमाना गफलत ना करो। तुम क्या समझते हो कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने का ख्वाब किए बैठे हैं? हरगिज़ नहीं। उन सहूलियों की ये ख्वाहिश है, बल्कि उनका नजरिया है, बल्कि उनकी भरपूर कोशिश है कि वो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को मिटाकर वहां पर ग्रेटर इसराइल को जन्म देंगे और ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो सुन लो, जिनके दिमाग में ये खन्नास है वो ये सुन ले कि हमारे जीते जी ग्रेटर इसराइल दूर हो जा, वो फलस्तीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं और हम अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा जो ये शाह दस्तूर इस्लामाबाद कराया है, ये अपने तमाम रियासती जिम्मेदारान, हुकूमती जिम्मेदारान से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई कर्जे वाली मजबूरी है तो बयान करो, हम तुम्हारा कर्जा उतारने में पूरी दुनिया के सामने जाएंगे। हम अरब इमारात के पास जाएंगे, हम दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक के पास जाएंगे, हम तुर्की के पास जाएंगे कि आपके अंदर मदद करने की सलाहियत नहीं है, हम मकरूज हैं, कर्जा तुम हमारा उतारो, फलस्तीन की मदद को हम जाएंगे। अगर आपकी मजबूरी कोई वीटो वाले जनाब पावर वाला मुल्क है, अगर आपकी मजबूरी अमेरिका है, अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारा खुदा है, तो फिर इकबाल के बकौल सुन ले। इकबाल कहता है खुदों को तुझसे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। इकबाल कहता है इन खुदों से तुझे डर है, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे पता तो सही और काफिरी क्या है। और मुनाफिकत मत इख्तियार करो और हमेशा बाहर इंटरनेशनल एडों पर पलने वाली कौमें कभी
जिंदा नहीं बचती, और जनाब गैरों के दरवाजे पर ठोकरे खाने वाली कौमें कभी जिंदा नहीं बचती। आज तुम्हारे पास मौका है, जहां हाफिज का नारा लग रहा था, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़े ओहदे पर हाफिज साहब है, ये नारा उनके लिए भी लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले मुहाफिज फलस्तीन बनना पड़ेगा, और इससे जोर से लग सकता है। और पाकिस्तान के हर गली कूचे में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए पहले फलस्तीन की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, और हमेशा गैरों को खुश करने के लिए खुद जहां के वो टाउट किस्म के लोग चर्चों की दीवारों को आग लगाकर उसका इल्जाम धरते हैं तहरीक लब्बैक के सर पर, और फिर वो मोमबत्ती माफिया। आज का दिन मैंने सोचा हुआ था मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आज हम खुसूसन मैंने अपने जाती तौर पर हम सिर्फ फलस्तीन के काज के लिए आए हैं, कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ फलस्तीन के काज के लिए आए हैं, बैतुल मुक़द्दस के काज के लिए आए हैं। आज उनको भी माफी देता हूं, जाओ उन लिबरल्स को भी माफी देता हूं।